हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हो, स्वस्थ हो। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, ये सोमवार का ही व्लॉग है। जो इससे पहले व्लॉग आया था वो आधे दिन का था। मतलब हम गए थे पंचमुखी शिव मंदिर पे दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद आके मैंने जो है चाय वगैरह पी थी और उसके बाद फिर मैंने वहीं पे व्लॉग का एंड कर दिया था, क्योंकि पूरे दिन का मैं व्लॉग बनाती तो बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाता। तो ये दोपहर का टाइम है, मैं दोपहर का खाना बनाने लगी थी। और आज खाने में बस मम्मी जी और तन्नू के पापा, इन दोनों का ही खाना बनना था, क्योंकि बच्चों का मुझे पता चल चुका था। सुबह फ़ोन आ गया था कि वो आज नहीं आएंगे। दोनों बच्चे दीदी के यहाँ पे गए हुए हैं, अलका और विपिन भैया भी गए हुए हैं दीदी की कोतरी लेके। आज आने थे, फिर उधर से बच्चों ने आज नहीं आने दिए, तो फिर वो कल आएंगे। तो बस मैं इन दोनों माँ बेटों का खाना बनाने लगी थी। और दाल बनाई थी मैंने कि जो बच्चे की वो शाम काम आ जाएगी। और इतनी ज़्यादा कम भी नहीं बनाई थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने दूध दाल सब गर्म कर लिया है, दाल भी मैं छोंक लगा दिया है। और अभी मैं कर रही थी आटा। इंतज़ार थी मुझे कि कोई आम वाला भी आए, क्योंकि आज जैसे मैं बढ़ती हूँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं था। तो ये था कि कोई आम वाला आ जाए, क्योंकि इस टाइम सीज़न जो है आम का ही है। तो आ जाएगा तो फिर मैं आम वगैरह ले लूँगी, तो चाय से या कुछ भी, तो मुझे उसका वो हो जाएगा खाने का। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों की खाना तैयार कर दिया है, पहले कान्हा जी को दे दिया है। अभी मैं इनका खाना डाल रही हूँ। और अभी मम्मी गई हुई है नहाने के लिए। मम्मी भी नहा के नहीं आई, जैसे ही मम्मी जी नहा के आ जाएगी फिर मैं मम्मी जी को भी खाना दे दूँगी। फ्रेंड, यहाँ अकेलापन इतना ज़्यादा सा हो रहा था, मतलब बस हम दो तीन ही थे। ये भी अभी आए थे ऊपर, वरना ये भी खेत उत में जा रहे थे। और जब बच्चे नहीं होते ना, घर बड़ा सुन्ना सुन्ना सा लगे। तो सबसे ज़्यादा कमी ये खल रही थी। काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर खाली होता है, इसका बड़ा होता है। और पता नहीं बच्चे आज व्रत है नहीं है। यहाँ पे होते तो बच्चे का व्रत होता, उन दोनों का भी पता नहीं वहाँ पे है या नहीं वे व्रती। मैंने इनकी थाली वगैरह लगा दी है, अभी मैं इनको दे के आती हूँ खाना। मैं इनसे छाय पूछ रही थी कि छाय ला के दूँ। पहले तो मुझे मना कर रहे थे, फिर बाद में बोल रहे कि नहीं बस ला दे, बिना छाय छू के बड़ा खाया नहीं जा रहा खाना। जिसकी सुबह से इंतजार कर रही थी। तो बढ़ती हूँ मैं काम ज़रूर लूँगी, आज ख़त्म हो गए थे कुछ नहीं था आज खाने पीने के लिए व्रत में। पंगे बड़ा वैसे भी देखते हैं। लो, उसके नसीब का तो ना खा लिया, विस्की ना खा लिया। खराब वराब तो निकल लेंगे विस्की। बस रहने दो भाई, मैं पड़ती मैं धो धा के जब खाऊंगी। विस्की दो। हाँ, ये तो खा ले। आपने निकलने चाहिए। बस मैं तो पलिया लेकर आई थी। चलो भाई, ले लिए आज की अपने खुराक। एक झुट्टो को ढाने का सबसे तगड़ा काम है भैया। झुट्टे के पैरों में खुरी लगनी थी, तो ये सब आ गए थे भैया। और देखे 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 बहुत देर हो गई, इनसे लेके फिरेंगे। अरे ये तो खुरी बांधने वाले अभी ढाले करना है। बस नहीं ढावेंगे तो एकदम से कहाँ ढावें, झोटे ढाने में भी तो वो लगे हैं। हाँ, नहीं तो कहना इतने दिनों से खुरी बांध रहा है, इसे तो पता ही होगा। लो, अब ढाया गया। अब भाई इसका आराम से खुरी लग जाएगी, ये भी जूते चप्पल पहन लेगा। तो फ्रेंड, हमारा खाने पीने का सारा काम हो गया था। मतलब हमारा क्या, मम्मी जी का इनका हो गया था। फिर एक आ गया था झोटे का, खुरी लगनी थी, वो लगवाई। और फिर उसके बाद अभी मेरी रसोई का पूरी तरह से काम भी नहीं निपटा था। आम मैंने ले लिए थे, लेकिन मैं खा नहीं पाई। उसी बीच आ गए थे मामा जी, मामी जी और मामा जी के पोते।
तो वे लेकर आए थे मम्मी जी की सावन की कोथली, बिना इन्फॉर्म करे आए, तो पता ही नहीं चला। मतलब मैं तो काम में लगी हुई थी, वो तो जब आके बैठ गए मम्मी जी के पास, जब मुझे पता चला। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि खाना तैयार करूं या फिर चाय वगैरह चाहिए, तो मम्मा जी ने बोल दिया कि नहीं, खाना नहीं, खाना हम खा के आए हैं, अब तो बस चाय बना दो। तो मैं उनके लिए चाय के सही साथ हलवा बना रही थी बेसन का। मैं कहा चलो भाई थोड़ा सा खल्ली सा भी ना लगे तो बेसन का हलवा बना दूंगी। और ये मामा जी को जो है हलवा वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद भी है, पसंद करते हैं मामा जी हलवा। तो बस यहाँ पे मैं इनके लिए हलवा बनाने लगी थी, साथ ही में मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और अचानक से ना आज सरप्राइज़ सा मिल गया। मैं सुबह से बोल भी रही थी मैं बड़ा खाली खाली सा लग रहा, तो आज का दिन तो खैर चलो अच्छा सा निकल जाएगा। मामा जी आगे पूरी दोपहर ये भी मामा जी मामी जी के साथ बातें करेंगे तो टाइम अच्छे से निकल जाएगा। हलवा मेरा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं कटोरी वगैरह सब धो के ले आई थी, तो अभी लगा देती हूँ इनको। और जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के साथ तो वो रहता है, जो जैसे मामा जी का जो पोता आ रहा है पुन्नू, वो भी हमारे पास ही बैठा है, मामा जी के पास ही। बच्चे होते तो उनके साथ लगे रहते। तो बच्चों का ये रहता है, जब बच्चे अकेले हो जाए ना तो मन लगना थोड़ा सा वो हो जा। मैं उससे बोल भी रही थी, मैं कहा पुन्नू बेटा मन भी लग रहा है, कहने लगा हाँ आंटी मन लग रहा है मेरा। मैं कहा चलो तो ठीक है, वरना आज बच्चे नहीं है तो अकेलापन सा लग रहा होगा। चाय वगैरह मेरी बन के तैयार हो गई है। तन्नू के पापा ने चाय भी डाल के दे दी थी, मैंने भी दे दी। बस थोड़ी सी देर अंदर रही मैं, फिर उनके बाद मैं भी बाहर ही आ गई थी। मगर चलो भाई सब बैठ कर वहीं पे बातें करेंगे। आज हवा इतनी अच्छी चल रही थी, गैलरी में भी बहुत अच्छी हवा चल रही थी आज। तो बस जिस सबको दिया है सभी ने खा पी लिया। मेरा तो खैर आज व्रत है, मैं तो नहीं, और मैंने अभी तक आम भी नहीं खाया था। तो जी दो दो घंटे के करीब मामा जी हर रुके थे। उसके बाद अभी वो चलने की तैयारी कर रहे थे, तो बस अभी वे भी निकल जाएंगे। तो मामी जी से हम यही बोल रहे थे कि मामी जी आते रहा करो जल्दी जल्दी। तो मामी जी बोल रही कि नहीं बस ऐसा तो अब रोज़ रोज़ आना नहीं होता, तो कब त्योहार वगैरह पर कोथली उथली का वो होता है, या जब मामा जी है शुक्रताल आते हैं, क्योंकि मामा जी के तीनों बेटे शुक्रताल ही रहते हैं, जब यहाँ पे आते हैं तब मामा जी यहाँ पे आ जाते हैं। तो भाई ये तो चले गए थे। अभी उसके बाद मेरा पड़ा हुआ था बहुत सारा काम, जैसे कि मैंने बताया कि दोपहर के खाने के बाद जो है मेरे बर्तन वगैरह नहीं हुए थे, और इसी बीच फिर मामा जी आ गए थे। तो कोई बात नहीं, अब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं पूरी रसोई जो है साफ़ करके छोड़ दूँगी। सारे जितने कांच के बर्तन हैं वो तो मैं सारे बाद में साफ़ करूँगी, पहले स्टील वाले जो हैं हमारे घर के बर्तन उन्हें साफ़ करूँगी। तो बस पहले मैं ये सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ये करूँगी। ये थोड़े से सूखे हुए से हो गए, जैसे कि भाई 2 घंटे तक हमने बातें होते करी, बाहर बैठ के रहे। तो इन बर्तनों में मैंने जो है चाय के जो कप वगैरह थे इनमें पानी नहीं डाला था, सूखे सूखे से हो गए थे, सारी कटोरी भी सूखी हो गई थी। तो मैंने इनमें फिर पानी डाल के रख दिया, मगर जब तक ये बर्तन साफ़ करूँगी ये थोड़े से मतलब फूल से जाएंगे। तो अभी बस मैं ये सारे पहले बर्तन कर लेती हूँ, बच्चे आएंगे कल, और बच्चों के बिना मुझे बड़ा खाली खाली सा लग रहा। वैसे तो धैर्य विवान भी आ जान, लेकिन आज मामा जी हर थे ना, तो शर्मासी रहे थे, इनकी वजह से नहीं आए थे वे, वरना वो भी आ जाते हैं हमारे पास। वो खेलते रहें तो थोड़ा सा वो भी रहा कि बस चलो बच्चे से हैं घर में चोहलर सी हो रही। तो बस यहाँ पे मैंने सारे बर्तन कर लिए। मम्मी तो नीचे रह गई थी, वहीं पे बैठी है, तन्नू के पापा भी वहीं पे हैं। और अभी मैंने बोल भी दिया था, मैं कहा आप खेत में मत जाइए, फिर मम्मी अकेले नीचे रह जाएगी। जब बच्चे हों या हम हों तो फिर तो यह हाल का ऊपर काम कर ले, मैं नीचे चली जाऊँ, नीचे कर लूँ, तो मम्मी जी को अकेलापन भी नहीं होता। मैं कहा आज तुम अब खेत में मत जाइयो, यहीं पर रहो। सारे बर्तन स्टील वाले तो मैंने साफ़ करके रख दिए, इनको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ करके सुखा कर रख दूँगी, क्योंकि कांच के बर्तनों का ज़्यादा डर है। और ये मैंने इसी वजह से बाद में करे, जिससे कि मतलब कपों की टूंटी वगैरह ना टूटे, क्योंकि हमारे ना कप बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं। तो सारे ये साफ़ करके छोड़ दूँगी मैं, पूरी रसोई मुझे साफ़ करनी। शाम के टाइम मैं खाना मतलब बनाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम मुझे भी खाना, कुछ लोग तो जो है सोमवार का व्रत मीठा करते हैं, शाम के टाइम भी खाना नहीं खाते, मीठा खाते हैं। लेकिन जो हमारा सोमवार का व्रत रखते हैं, तो हम तो जो नॉर्मली खाना घर में बनता है वो ही खाना खाते हैं, अलग से अपने लिए कुछ नहीं बनाते। और मीठा तो मैं व्रत रख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मीठा छोड़ सकती हूँ लेकिन नमक का नहीं, मुझसे मीठा नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं नॉर्मली जो अपने घर में खाना बनता है वो ही खाना अपना खाते हैं। बस ये है बिना लहसुन प्याज के, जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन बिना लहसुन प्याज के मैं खाना बनाती हूँ।
वैसे तो पूरे सावन भी कुछ लोग हैं जो मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते, लहसुन तो खैर नहीं खाते, लेकिन इस बार बच्चों की वजह से हमें प्याज डालनी पड़ रही, क्योंकि बच्चों का ना कुछ अलग से बनता रहा, कभी कुछ जो बिल्कुल मतलब जीरे वगैरह में नहीं बनता लहसुन, मतलब लहसुन भी ना डालो तो प्याज तो ज़रूर डलती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो भाई अपने चक्कर में बच्चों का क्यों वो करो, तो इसलिए वो कर लेते हैं। लेकिन आज जैसे सोमवार है, आज के दिन हम प्याज नहीं इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल भी। सारा प्रॉपर मेरा सारा काम निमट चुका है, अब बस शाम की तैयारी करेंगे। मैं जाऊंगी नीचे दूध निकालने के लिए, उसके बाद बनाऊंगी खाना। तो फ्रेंड ये सावन का पहला सोमवार था, जो आज का बहुत अच्छे से ये पूरा दिन गया। और हमारे यहाँ जो है घर के आगे से जो है हमारे गांव में से कावड़िए बहुत जाते हैं, लेकिन पता नहीं सावन में जो भोले आते हैं वो थोड़े से कम जाते हैं, क्योंकि बरसात से के मौसम है और सारा जंगलों का रास्ता है। गए तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर से दिखाऊंगी। फ्रेंड वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। मेरी रसोई हो चुकी है पूरी क्लीन, अभी मैं आराम से पानी उनी पी के जाती हूँ नीचे।